वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गर्भ में जब बेटा होता है तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इस चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटिव वीडियो और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने मुझे शुरू से फॉलो किया है तो आपको पता होगा मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी शेयर करूंगी आप लोगों से वो सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने 1-2 लोगों में और भी ये लक्षण देखे हैं। मैं 100% श्योर नहीं हो सकती कि आप में भी वो लक्षण दिखें तो ही आपको बेटा हो, क्योंकि बहुत सी महिलाओं में ये लक्षण देखने को मिलते हैं और बहुत सी महिलाओं में दूसरे प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेरे साथ है, तो मैं सबसे पहले अपना पहला लक्षण बताती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सबसे पहला लक्षण था मेरा 3 से 4 महीने तक मेरे सिर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, और दूसरा था मेरे बाल झड़ने बिल्कुल भी बंद हो गए थे बेटे के टाइम पे। अगर आपके साथ भी तो ऐसा होता है तो आप भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया। दूसरा लक्षण है फेस को लेके। मेरा फेस बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लो हो गया था, ग्लो आ गया था मेरे चेहरे पे। पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं थे। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको बेटे के टाइम पे ग्लो चला जाता है, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ था। मेरे चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो रहता। अगला लक्षण है मेरे बेटे के टाइम पे मुझे गले में और पेट में छोटे छोटे मस्से निकल आए थे, जो कि मुझे थोड़ा सा लगता था कि हाँ शायद मुझे बेटा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था मस्से निकलना, क्योंकि मुझे बेटियों के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये भी एक लक्षण माना जाता है कि अगर आपको मस्से निकल रहे हैं तो शायद आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगला लक्षण है मैं बेटे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती थी। मुझे मीठा, हरी मिर्ची सब बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं खाती भी थी। तो ये भी एक लक्षण मेरे ऊपर सही बैठा कि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद था, तो मुझे बेटा हुआ। और भी बहुत से लक्षण हैं, जैसे कि यूरिन का कलर चेंज हो जाना। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं पानी की कमी की वजह से कभी कभी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे पूरे 9 महीने यूरिन का कलर चेंज था। डार्क येलो कलर का यूरिन आता था मुझे। तो ये भी एक लक्षण माना जाता है कि अगर आपको मतलब यूरिन का कलर आपका डार्क हो गया है तो भी आपने शायद बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगला लक्षण है पेट को लेके। अगर आपका पेट अंडे आकार में निकलता है तो भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। मेरी प्रेगनेंसी में मैं बेटियों के टाइम पे पेट गोल था और बेटे के टाइम पे जो है मेरा पेट अंडा आकार था, एकदम नीचे को झुका हुआ था, झुका हुआ पेट था। और सबसे मतलब जिस लक्षण पे मुझे भरोसा था वो है नाभि का बाहर आना। मेरी 7वें महीने से नाभि बिल्कुल बाहर आ गई थी, इनफैक्ट कपड़ों के ऊपर से दिखने लगी थी। तो मेरे ऊपर ये लक्षण बिल्कुल फिट बैठा है कि नाभि के बाहर होने से पता कर सकते कि बेटा है या बेटी है। तो मुझे तो बेटा हुआ था, नाभि बाहर थी मेरी। अगला लक्षण है मैं हमेशा लेफ़्ट करवट लेके सोया करती थी और बेटियों के टाइम पे राइट करवट लेके सोया करती थी। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि लेफ़्ट करवट लेके सोने से भी पता कर सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो मैं लेफ़्ट करवट सोती थी और मैंने बेटे को जन्म दिया था। अगला लक्षण है पैरों को लेके। बहुत से लोग बोलते हैं अगर आपके पैरों पे सूजन आई है तो आपने बॉय को कंसीव किया था, लेकिन ये मेरे ऊपर सही साबित नहीं हुआ। मेरे पैरों में कोई भी सूजन नहीं आई थी। हाँ, लेकिन पूरे 9 महीने मुझे उल्टे पैर में ज़्यादा दर्द रहता था, मेरी कमर में दर्द रहता था, उल्टे साइड पैर में दर्द रहता था। तो मेरे ऊपर ये गलत साबित हुआ है। जितने भी मैंने लक्षण बताए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों में भी बिल्कुल फिट बैठे। कुछ लोगों में ये गलत भी हो सकता है, कुछ लोगों के लक्षण मिल भी सकते हैं मुझसे। और सबसे अच्छा बेहतर तरीका है मेरे ऊपर जो सही साबित हुआ था, मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं हुई। बेटे के टाइम पे, बेटियों के टाइम पे जितनी ज़्यादा उल्टी होती थी, मुझे बेटे के टाइम पे एक बार भी उल्टी नहीं हुई है पूरे 9 मंथ तक।
मैंने जितने भी ये लक्षण बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब में ये लक्षण मुझसे मिले। ये सिर्फ़ एक जिज्ञासा को कम करने के लिए ये लक्षण का अंदाज़ा लगाया जाता है। वैसे ये 100% सच भी नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ़ इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आप में से किसी की भी ऐसे कुछ भी 2 या 3 लक्षण मुझसे मिलते हैं, तो हो सकता है आपने बॉय को कंसीव किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के